हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आज फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए उसी क्रम में साइंस के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपके लिए हमेशा की तरह हेल्पफुल रहेंगे। 9th और 10th क्लास के एकेडमिक कंटेंट को लेकर भी आता हूं और यही कंटेंट आपका एसएससी और अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा शिक्षा यंत्र में, हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों को वीडियोस मिलने वाली है, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जो वीडियो मिलने वाली है। टॉपिक रहेगा हमारे पास मानव परिवहन तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एक अभिन्न हिस्सा, मानव परिवहन तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के लिए, ब्लड वेसल्स के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे डायग्राम्स के थ्रू आउट पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पूरे वीडियो के इस पूरे डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स मानव शरीर के अंदर में प्रत्येक हिस्से में हर जगह पहुंची होती है। रुधिर वाहिकाएं मानव शरीर के अंदर में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां तक ना पहुंचती हो। ऊपर के हिस्से से लेकर नीचे पैरों तक आप हर जगह देख सकते हैं कि ये जाल फैला हुआ है रुधिर वाहिकाओं का। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर मीन्स ब्लड होगा आपका, वाहिकाएं मीन्स कि वो पाइपिंग्स जो ब्लड को फ्लो करती हैं, इसीलिए हम इनको इंग्लिश में ब्लड वेसल्स और हिंदी में रुधिर वाहिकाएं कह देते हैं। तो रुधिर वाहिकाओं को आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आपको नाम क्लियर किया हुआ है, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि हमारे पास में ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पहला नाम होता है आर्टरी। आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, धमनी। हिंदी में इसका नाम धमनी पड़ता है। धमनी के साथ में रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, रुधिर वाहिकाओं का दूसरा नाम, जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है हमारे पास में, शिरा। शिरा बोलते हैं। और सॉरी, शिरा बोलेंगे किसको, शिरा बोलेंगे हम लोग वेन्स को। मैंने कैपिलरीज के ऊपर डाला है, शिरा बोलेंगे यहां, और कैपिलरीज हमारी ये रही, इनको बोलते केशिकाएं। केशिकाएं। तो ये तीन हिस्से होते हैं, यानी ब्लड वेसल्स को, रुधिर वाहिकाओं को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं इनके कार्यों के आधार पर। जिस तरह का इनका कार्य रहता है हम उसके आधार पर इनको तीन समूहों में, अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा जिसका नाम क्या हुआ, धमनी। ठीक है, धमनी। और दूसरा क्या हुआ, वेन, शिरा। और तीसरा क्या हुआ, कैपिलरीज यानी केशिकाएं। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज का क्या क्या रोल होता है, कहां कहां पर ये क्या क्या काम करते हैं, वो आगे जानने के लिए हमारे पास में काफी कुछ है। तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं देना स्टार्ट करता हूं आप लोगों को। वैसे तो आर्टरी का जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीकृत रुधिर। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है उस ऑक्सीकृत रुधिर को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाना, फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मानव शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने का काम आर्टरी का होता है। आर्टरी यानी धमनी का होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये रेड वाली पाइपिंग, ये रेड वाला जो पाइपिंग है, ये रेड वाली पाइपिंग कहां किसके लिए जिम्मेदार है, हर जगह पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करने के लिए, ट्रेवल कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है आर्टरी। आर्टरी के बाद में हमारे पास में वेन, ये जो ब्लू सर्कल, जो ब्लू सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है नीले कलर का, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेशन में नीले कलर का होता है। ठीक है ना, यहां इस टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो नीले कलर का जो आपको जितनी भी ये दिख रही है, वेसल्स दिख रही हैं, पाइप्स दिख रहे हैं, ये पाइप क्या करते हैं, विभिन्न बॉडी पार्ट्स यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट जो होते हैं वहां से क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। उस ब्लड को कलेक्ट करते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहां आते हैं, हार्ट पर लेकर आते हैं। तो दो काम आपको आ गए। आर्टरी ने क्या किया, हार्ट से कहां ले गया, पूरे बॉडी पार्ट में ले गया। हार्ट से कहां ले गया, फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स के पास में ले गया। ठीक है ना, फिर वहां पर रिएक्शन हुई। रिएक्शन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन देखेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है।
तो बच्चों अब क्या हुआ, ब्लड जब वहां पहुंच जाता है दोस्तों, जब ब्लड वहां पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद में रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद में ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं बचता, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया। तो जो बचा हुआ हिस्सा है ब्लड के पास में, जिसके अंदर में और कंटेमिनेटेड पार्ट्स होते हैं, लाइक आपका CO2, अब जो रिएक्शन में जो CO2 आई है वो ब्लड के अंदर एंटर हो गई, तो वो जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी CO2 वाला ब्लड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो कहां आता है, वो इन ब्लू वाली पाइपिंग्स के थ्रू आउट, इनके द्वारा कहां तक पहुंचता है, हार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी इस स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया कि ब्लड वेसल्स जो होती है हमारे पास में, हम उनको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी आर्टरी, दूसरी वेन और तीसरी कैपिलरी। ये तीनों कैटेगरीज यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, यहां आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये रेड वाला जो पोर्शन है ये आर्टरी का है और ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये वेन का है। अच्छा, मजे की बात, मेडिकली रूप से जब कभी भी आप मेडिकल डायग्राम देखते हो तो वहां पर आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, आर्टरी और वेन के बारे में बात करते हैं, कैपिलरीज को थोड़ा साइड रखते हैं, अभी केशिकाओं को थोड़ा साइड रखते हैं। तो आर्टरी का मैंने आपको बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, ऑक्सीकृत रुधिर को लाना, इसका कार्य होता है। वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाना होता है। अब इन दोनों के कलर अलग अलग क्यों होते हैं, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये वेन जो होती है ये हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में होती है, स्किन के, त्वचा की जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे होती है। अच्छा, ये कहने में नीली नहीं होती, जिस ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होती है वो कंपैरेटिवली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो कंपैरेटिवली दिखने में थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा गाढ़ा रंग हुआ, फिर उसके बाद में स्किन की लेयर आई और उसके बाद में फिर क्या होता है, जब लाइट यहां पर क्या करती है, लाइट इस पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद में जो प्रोजेक्शन मिलता है हमें वो ब्लूइश कलर का मिलता है। ठीक है ना, नीले कलर का मिलता है, इसलिए हम इसको नीले कलर के साथ में दिखा दिया करते हैं। चलिए आइए वीडियो को और आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको और बहुत सारे डायग्रामेटिक फॉर्म से हम लोग इन सब चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं कि और इंटरेस्टिंग काम क्या क्या होता है आर्टरी का, वेन का, कैपिलरी का। ठीक है, आपको पहले मैं बता दूं ये कैसी होती है, हमेशा ये थोड़ा थोड़ा एक तो बॉडी के अंदर में डीपर होती है, डीपर का मतलब गहरे भाग के अंदर में छुपी हुई होती है, ठीक है ना, ज्यादा। और ये कहां होती है, वेन जो होती है ये डीपर नहीं होती, ये कहां होती है, बिलो द स्किन लेवल होती है, स्किन लेयर जो होती है उसके नीचे आसपास में मिल जाती है। जो डॉक्टर से इंजेक्शन लगाते हैं ना, सुई जो लगाते हैं, जो भी हमारे पास इंटरवेनल इंजेक्शंस होते हैं, वो इंजेक्शंस कहाँ लगते हैं, जिन नाड़ियों में, नसों में लगते हैं, वो कहाँ होती है, वो ये आसानी से मिल जाती है, इसीलिए इसमें लगाने का उन लोगों का प्रोग्राम रहता है। अच्छा, काफी और भी कारण है वेन में लगाने के लिए, अब हम उनको छोड़कर पहले अपना ये पढ़ते हैं कि आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। अच्छा, डॉक्टर लोगों ने क्या करा, यहाँ पर डॉक्टर लोगों ने एक चीज पे और ध्यान दिया है कि जो मेडिकल सिस्टम जब बनाया गया है तो हर आर्टरी, हर वेन और हर कैपिलरीज, जितनी भी आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होती है हर ऑर्गन के लिए जाती है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि निचले हिस्से में भी आर्टरी, वेन और कैपिलरी गई है, इस हिस्से में भी आर्टरी, वेन और कैपिलरी गई है, ठीक है ना। यहां पर कहीं ना कहीं दिखाया नहीं गया, इन हिस्सों में किडनियां होती है, किडनियों के पास भी आर्टरी, वेन और कैपिलरी जाती है। यहां पर देखते हैं तो हार्ट और लंग्स के बीच में भी क्या होता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी क्या करती हैं, अपना सामंजस्य स्थापित करती हैं, अपने कार्य को करती हैं। तो हर ऑर्गन के पास आर्टरी, वेन और कैपिलरीज जो होती है, हर ऑर्गन के पास आर्टरी, वेन और कैपिलरीज जो होती है, उनके बच्चों नाम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताऊं, लंग्स और हार्ट के बीच में आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, लंग्स और हार्ट के बीच में आर्टरी, वेन और कैपिलरीज जो होते हैं, आर्टरी और वेन को लेते हैं, कैपिलरीज तो बहुत अलग से काम करती है, ठीक है ना। आर्टरी और वेन के नाम क्या पड़ते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। यहां पर हम शब्द लगा देते हैं पल्मो, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इसको हम लोग फुफ्फुस नाम भी देते हैं हिंदी में, फुफ्फुस, धमनी या फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सिरा नाम दे देते हैं। कहा, लंग्स और हार्ट के बीच में जो आर्टरी और वेन का काम होता है, क्या काम होता है वो भी समझाएंगे आगे। यहां पर अगर इन जगहों पर किडनियां हैं तो किडनियों के पास में, किडनीज के पास में जो आर्टरी और वेन होता है उनका नाम होता है रीनल आर्टरी और रीनल वेन।
ठीक है ना। यानी यहां पर जो है हम उनको क्या बोलेंगे, रीनल शब्द से इस्तेमाल करेंगे। ओके, किडनी वाले जो होते हैं वो इनको हिंदी में वृक्कक बोल देते हैं, वृक्कक धमनी और वृक्कक शिरा। मैं लिख देता हूं यहां पर, धमनी, मात्रा फिर से, और शिरा, वृक्कक शिरा। तो हमारे पास में वृक्कक धमनी और शिरा, यहां पर किडनीज के पास वाली को बोल देते हैं। अच्छा, लंग्स के पास वाले को पल्मोनरी बोल दिया, किडनीज के पास वाले को वृक्कक यानी रीनल बोल दिया। ऐसे और भी ऑर्गन्स है, और भी पार्ट्स है जहां के लिए इनको स्पेसिफाइड नेम दिए हुए हैं। ठीक है, इन सब चीजों को समझते हुए आगे अपनी अगली स्लाइड पर आते हैं और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे तो यहां पर इस डायग्राम के अंदर में क्या दिखाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि ये आर्टरी और वेन दोनों आ रही है। ये आर्टरी है और ये वेन है। वेन मीन्स शिरा, आर्टरी मीन्स धमनी। ऑर्गन के पास आइए, इस ऑर्गन का नाम क्या है, ये लंग्स के अंदर है। लंग्स, लंग्स यानी अब हमारे फेफड़े, जिनको हम साइंस की भाषा में फुफ्फुस नाम देते हैं। ठीक है ना, फुफ्फुस। तो बच्चों, लंग्स के अंदर में जो ये बॉल नुमा जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये लंग्स के अंदर में हम इनको एल्वियोलाई बोल दिया करते हैं, कूपिकाए बोल दिया करते हैं। ठीक है ना, एल्वियोलाई। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं आर्टरी और वेन के बारे में आपको पहले वाली स्लाइड में पढ़ा चुका हूं कि आर्टरी और वेन का काम क्या होता है। आर्टरी और वेन का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर आना, हार्ट से बॉडी पार्ट में लेके जाना। और वेन का काम क्या होता है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेकर आना। यहां पर कैपिलरीज जो होती है, ये आप देख रहे हो, ये ब्लू और रेड पोर्शन एक साथ मिला हुआ है। इस कुछ कुछ जगहों पे आप देखोगे तो ब्लू वाली रेड और रेड वाली ब्लू सिमिलर कलर सा हो रहा है, क्योंकि कैपिलरीज का काम वो होता है कि जो आर्टरी और वेन काम नहीं कर पाते हैं, ये अकेले उस काम को करती है। ये इतनी ज्यादा एक्सपर्ट होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रुधिर और जो वी ऑक्सीकृत रुधिर है, उन दोनों रुधिर को एक साथ एक ही समय पर बड़ी बखूबी से अलग अलग करके होल्ड कर सकती है। इसके पास एक्सपर्टीज किस चीज का है आप समझेंगे। कैपिलरीज के पास में एक्सपर्टीज यानी एक्सपर्ट चीज क्या है कि ये दोनों प्रकार के ब्लड को एक साथ एक ही लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या कर सकती है, एक साथ रख सकती है। तो यहां पर वही होता है कि जो ये लंग्स के अंदर, जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े के अंदर जो बॉलनुमा संरचना होती है जिसका नाम एल्वियोलाई होता है, इन एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी यहीं पर हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन आती है, सांस छोड़ने पर जो CO2 जाता है, उसका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो यहीं पर होता है। और यहां पर कौन हेल्प करती है, आर्टरी और वेन की हेल्प कौन करती है, कैपिलरीज हेल्प करती है एक्सचेंज कराने में। ये कैपिलरीज ही क्या करती हैं कि पहले क्या CO2 को यहाँ एल्वियोलाई में भेजती है जिससे वापस जा सके, और यहीं से क्या करती हैं, O2 को लेती है और ब्लड में डालती हैं। यानी जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो कहां होती है, लंग्स में होती है। और कौन जिम्मेदार होता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज को हिंदी में हम बोलते हैं केशिकाएं। ये कैपिलरीज है, इनको केशिकाएं बोला जाता है। केस जैसी, कैसी, केस जैसी छोटी छोटी महीन। समझ में आया होगा कि हमारे पास में मैंने आपको पढ़ाया था लंग्स के पास फुफ्फुस होते हैं, फुफ्फुस धमनी और शिरा होते हैं। तो फुफ्फुस धमनी और शिरा के बाद में लंग्स के अंदर अंदरूनी हिस्से में जो बॉल यानी बलून जैसी जो संरचनाएं होती हैं, कोपिकाएं, उनके पास में कौन अटैच्ड होता है, महीन काम करने के लिए कैपिलरीज काम करती है। ये थोड़ा आर्टरी का भी काम कर देती है, थोड़ा वेन का भी काम कर देती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और दोनों तरह के ब्लड को ये अलग अलग होल्ड करके रखती है, कभी मिलने नहीं देती है, क्योंकि ये हर पार्टिकल्स को इंस्पेक्ट करती है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ आर्टरी और वेन के बारे में बताया गया है। तो आर्टरी और वेन के स्ट्रक्चरल फॉर्म में मैं आपको बता दूं, आर्टरी का जैसे कि काम क्या होता है, ब्लड को ले जाना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना होता है। तो आर्टरी के पास में क्या होता है, और मैंने आपको बताया था ये डीपर होती है, डीपर का मतलब थोड़ी गहराई में होती है, और इसके पास में
वेन के कंपैरेटिवली हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसकी तुलना में इसके पास ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। तो ये क्या करती है कि इसके पास में इसकी जो दीवारें हैं ज्यादा ब्लड प्रेशर को झेलने के लिए, इसकी जो वॉल्स हैं वो भी क्या होती है, थिकर होती है। थिकर का मतलब मोटी परत होती है। इसकी परत भी क्या होती है, मोटी परत होती है, और इसकी जो परत होती है इसके कंपैरिजन में क्या होती है, पतली परत होती है। ठीक है ना, याद रखेंगे कि इसके पास में वॉल्स जो होती है वो वॉल्स कैसी होती है, थिकर होती है, मोटी परत होती है ऊपर की। ठीक है ना, और यहां पर क्या होता है, ये थिनर वॉल्स होती है। ठीक है ना, पतली परत होती है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आर्टरी और वेन के बारे में कि आर्टरी और वेन ये थोड़ा नीचे है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हुआ, परत कैसी हो गई, थोड़ी सी मोटी हो गई, और ये क्या है, ये ऊपर की तरफ होती है। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली लो होता है, तो इसकी परत कैसी हो गई, पतली हो गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक चीज और देखते हैं, ये वेन कुछ हिस्सों में जो वेन है, जैसे कि पैरों के हिस्से में ऊपर से ब्लड प्रेशर लेकर कौन जा रहा है, ब्लड को लेकर कौन जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड आर्टरी। लेकर कौन आ रहा है, वेन। कहां से लेकर आ रही है, पैर से, या मेरे हाथ ऐसे है तो यहां से ब्लड ऊपर की तरफ आएगा, डीऑक्सीजनेटेड कौन लेकर आएगा, वेन। ठीक है ना, कौन लेकर आएगा, वेन यानी शिरा लेकर आएगी। तो जब ये लेकर जाते हैं तो बैक फ्लो ना हो, ब्लड वापस ड्यू टू ग्रेविटी वापस नीचे ना जाए। भाई ग्रेविटी लगेगी ना, आपको पता है ग्रेविटी लगेगी तो क्या होगा, ब्लड कहां जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो पर वेसल का काम क्या है, ऊपर लाना, ग्रेविटी बोलेगी नीचे चल। ठीक है ना, तो बैक फ्लो ना हो, इसीलिए वेन के अंदर में क्या रहता है, वाल्व रहते हैं। जो वाल्व, ये आगे ना वाल्व, ये क्या करते हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं, रुधिर को वापस अपने रास्ते वापस जाने से रोकते हैं। क्योंकि वेन का काम है हार्ट, यानी जो यहां पर मौजूद है इस हिस्से में क्या लेकर आना, ब्लड को लेकर आना। आर्टरीज में वाल्व की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकफ्लो करता ही नहीं है ना, ये बैकफ्लो क्यों करेगा, ऊपर से नीचे तो जाना है। ठीक है ना, अच्छा इसके अंदर में फिर भी काफी जगह, सर्टेन जगह ऐसी होती है, मान लेते हैं आर्टरी यहां है, अब यहां आर्टरी को लेकर जाना है, तो सर यहां तो हो सकता है ना बैकफ्लो। भाई ये लॉजिक जो वेन वाला लॉजिक है वो यहां भी तो लग सकता है, लग सकता है नहीं लग सकता है। तो इस केस के अंदर में जब ऊपर के हिस्से में या किसी भी हिस्से में, पहली बात तो प्रेशर इतना तेज होता है कि बैकफ्लो की जरूरत नहीं पड़ती है, हार्ट इतना तेज प्रेशर मारता है। फिर भी उसके बाद में भी क्या होता है, इसके अंदर मस्कुलर पाउचेस बन जाते हैं, टिश्यूज होते हैं, मसल्स के टिश्यूज जो होते हैं वो पाउचेस बना लेते हैं, और काफी जगह वो बैरियर का काम करते हैं, वो बैकफ्लो का काम करते हैं। याद रखेंगे, लिखा है ना मसल लेयर वैसे है दोनों में, पर इसके पास में मस्कुलर पाउचेस जो होते हैं वो भी बन जाते हैं मसल लेयर्स में। ठीक है ना, तो बैकफ्लो रोकने के लिए वेन के अंदर में वाल्व मौजूद होते हैं, यहां वाल्व मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे। इसकी परत जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, और इसकी परत कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर किसके पास में ज्यादा होता है, इसके पास में कंपैरेटिवली कम होता है, और इसके पास कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग ये याद रखेंगे, स्लाइड के माध्यम से अच्छे से याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे देता हूं स्लाइड का, देख ले। अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, बच्चा लोग, चलिए ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर इस डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको यह दिखाया गया है कि किसी भी ब्लड वेसल के अंदर में जब ब्लड जाता है तो किस रूप से जाता है, क्योंकि ब्लड किसके तरह का होता है, ब्लड को अगर हम लोग अपनी वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ब्लड क्या होते हैं, ब्लड किससे कंटामिनेटेड होते हैं, वांडरिंग सेल्स, उन सेल्स से कंटामिनेटेड होते हैं, उन सेल से बना होता है जो सेल क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ब्लड किससे कंटामिनेटेड होते हैं, वांडरिंग सेल्स, जो वांडर करते हैं, रोम अबाउट करते हैं। ठीक है ना, रोम अराउंड करते हैं, उन सेल से कंटामिनेटेड होते हैं। तो यहां पर भी ब्लड वेसल्स के अंदर, रुधिर वाहिका के अंदर में ये क्या है, सारे ये ब्लड सेल्स हैं, जिनको आप क्या बोलेंगे, वांडरिंग सेल्स बोलेंगे। ठीक है ना, वांडरिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है ना, ब्लड सेल्स को, ये रे सारे के सारे। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आउट आपको समझ में आ रहा है किसी भी एक ब्लड वेसल्स के अंदर में ब्लड किस तरह से फ्लो होता है, पार्टिकल्स किस तरह से फ्लो होते हैं। आगे आते हैं बच्चा लोग, अपने नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बारे में फिर से एक बार और आपको अच्छे से बताता हूं। यहां पर आपको क्लियर हुआ, आर्टरी का जो छोटा हिस्सा होता है, आर्टरी जो होती है उसका जो छोटा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल। और वेन, जो वेन का जो छोटा हिस्सा होगा उसको बोलेंगे वेन्यूल। याद रखेंगे, काफी जगह आर्टरी पूरी रूप से काम नहीं करती है, तो वहां पे उसके छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं, तो उन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल बोला करते हैं। और वेन के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल बोला करते हैं। देख लें एक बार, और फैक्ट भी देखिए जो नीचे फैक्ट लिखा हुआ है, क्या समझ में आ रहा है।
लिखा आ रहा है एक मोमेंट पर आप सिस्टमिक सर्कुलेशन जब होता है, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्लड के अंदर में जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें दो तरह का सिस्टम होता है, ठीक है ना। दोहरा परिसंचरण जब हमने बोला था, डबल सर्कुलेशन बोला था। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो वीडियो जरूर देखे, हार्ट से रिलेटेड वीडियो जरूर देखे। अपकमिंग और एक्सक्लूसिव वीडियो में बनाने वाला हूं, वहां पर और चीजों को क्लियर कर दूंगा। तो एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, दोनों सर्कुलेशन के बारे में वहां पढ़ेंगे, पर मैं यहां बता दूं एक सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन के अंदर में अगर पूरा ब्लड जो है 100% है तो उस 100% में से सिर्फ 5% तो कैपिलरीज के पास रहता है। ये रहा 5% कैपिलरीज के पास रहता है, 65% वेन के अंदर रहता है, और बचा हुआ 30% ही कहां पर होता है, हमारे पास आर्टरी के अंदर में होता है, ठीक है नहीं है। ब्लड जो है याद रखेंगे, क्लियर, अच्छी तरह से याद रखेंगे। हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर में जितना भी ब्लड होता है उस ब्लड का 30% किसके पास रहता है, आर्टरी के पास, 5% वेन के पास, 5% कैपिलरीज के पास, और 65% 65% जो रहता है वो वेन के पास रहता है। आप लोग याद रखेंगे आर्टरी के छोटे हिस्से को, आर्टरी जब ब्रांचेस बनाती है उसको हम आर्टरियोल बोलते हैं, वेन जब ब्रांचेस बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूल बोलते हैं। वाल्व को आप यहां ढंग से देख सकते हो, जो बैक फ्लो रोकता है, यहां पर वाल्व की जरूरत नहीं होती। अगर आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो यहां पर टिश्यू लेयर्स आपको दिखाई गई है। चलिए आगे बात करते हैं हार्ट से। हार्ट से मैंने आपको बताया कि हार्ट से जो मेन वेसल है जो ब्लड लेकर निकलती है उस आर्टरी का नाम होता है डॉर्सल आओर्टा। क्या नाम होता है, डॉर्सल आओर्टा, महाधमनी, ठीक है। और वेन के अंदर में वेना कावा, महाशिरा, महाशिरा, ठीक है। हार्ट के पास में लाने वाली मेन वेन का नाम होता है महाशिरा, हार्ट से ले जाने वाली मेन वेन का नाम क्या होता है, डॉर्सल आओर्टा। आओर्टा आर्टरी में विभाजित होती है, आर्टरी या आर्टरियोल में विभाजित होती है, और आर्टरियोल के बाद में जरूरत पड़ने पर कैपिलरी अपना रोल प्ले करती है। वेन के साथ से लेकर आने वाली मेन वाली वेन होती है, जब बॉडी ऑर्गन से कोई ला रही होती है तो वो छोटी छोटी वेन ला रही होती है जिनका नाम क्या होता है, वेन्यूल नाम होता है, ठीक है नहीं है, वेन्यूल नाम होता है। उम्मीद करता हूं आपको इस स्लाइड के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ देने की कोशिश की है वो आपको बहुत मजे से और अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे आते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये आपको आर्टरी और वेन का एनिमेटेड वीडियो पढ़ा दिया गया है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज्यादा जरूरत है। इसके अंदर में स्पेस को लेकर आप लोग ध्यान रख सकते हैं, लेयरिंग ऑलमोस्ट कॉमन होती है। लेयरिंग के बाद में स्पेसिंग की अगर बात की जाए तो स्पेसिंग आर्टरी के अंदर कम और वेन के अंदर ज्यादा हो गया है, ठीक है। आगे आते हैं, स्पेसिंग को छोड़ते हैं। अब हम यहां बात करते हैं इस डायग्राम के थ्रू आउट हम बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की, कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो लंग्स और हार्ट से अटैच्ड है, ठीक है ना। ये आर्टरी और वेन जो है हार्ट और लंग्स से अटैच्ड है। इनका काम क्या होता है, जो भी काम पूरे बॉडी में होगा उसका उल्टा काम यहां करते हैं। मैंने आपको बताया वेन का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाना। वेन का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, और कहां ले जाना, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाना, ठीक है। और आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहां ले जाना, बॉडी पार्ट पे ले जाना। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं फिर से मैं यहां लिखकर अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बॉडी पार्ट और हार्ट क्या करेंगे, देखेंगे बॉडी पार्ट से हार्ट पे कौन लेकर आएगा, वेन। क्या देखेंगे, हार्ट से बॉडी पार्ट पर कौन लेकर जाएगा, आर्टरी, आर्टरी लेकर जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज यहां पर क्या होता है, उल्टा। उल्टा क्या हुआ कि यहां पर उल्टा ये हुआ कि हमारे पास में अगर मैं लंग्स के केस में देखूंगा तो यह पल्मोनरी जो हमारे पास में, आप यहां देखेंगे पल्मोनरी जो पल्मोनरी वेन का जो काम होगा उसका काम होगा लंग्स से क्या करना, हार्ट के बीच में, लंग्स से हार्ट के बीच में क्या लेकर जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीकृत रुधिर को लेकर जाना, कहाँ लेकर जाना, लंग्स से हार्ट पर लेकर जाना। यानी ये लंग्स है, यहां से हार्ट पर जाएगा और क्या जाएगा, लंग्स से हार्ट पर क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। लंग्स से हार्ट पर क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड लिखा है, OXYGENATED, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा है, BLOOD, ब्लड। कौन लेकर गया, लंग्स से गया है। कहाँ गया है, लंग्स से, लंग्स से कहाँ गया है, हार्ट पर गया है। और कौन लेकर गया है, पल्मोनरी वेन लेकर गई है, जबकि वेन तो ऐसा काम ही नहीं करती ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आने का, पर यह एक्सेप्शनल केस हो रहा है। ऐसा ही इसी मैनर में फिर क्या होगा, अब यहां पर आपको फिर से चाहिए होगा हार्ट, हार्ट से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कौन लेकर जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। यानी लंग्स और हार्ट के बीच में जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनके बारे में याद रखेंगे। पल्मोनरी वेन और आर्टरी अपने काम को क्या करती है, इंटरचेंज कर लेती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। पल्मोनरी वेन का काम लंग्स से हार्ट पर लेकर जाने का, पल्मोनरी आर्टरी का काम हार्ट से लंग्स पर लेकर आने का। ठीक है, आर्टरी और वेन के बारे में इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों से चीज़ों को जानने की कोशिश करूं, आर्टरी और वेन के बारे में अब तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। आर्टरी और वेन क्या है, आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना, वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको लेकर आने वाली आर्टरी जो होती है, जब वो हार्ट से निकलती है तो उसका नाम आर्टा होता है, डॉर्सल आर्टा। फिर उसके बाद में वो आर्टरी बनती है और ब्रांचेस को हम आर्टरियोल बोलते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया है कि बॉडी पार्ट से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उसको पहले वीन का छोटा सा हिस्सा लेकर आता है, वेन्यूल। वेन्यूल किसको देता है, वीन को देता है, और सारी वीन मिलाकर क्या बनाती है, वेना कावा बनाती है। और वेना कावा किसको देती है, हार्ट को वही चीज वापस दे देती है, क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि मैंने बताया लंग्स और हार्ट के बीच में काम उल्टा हो जाता है। लंग्स से हार्ट पर ब्लड जब आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा तो कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी। हार्ट से लंग्स पर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। क्लियर हो गया अच्छी तरह से। पल्मोनरी वेन और आर्टरी का काम आपको डायग्रामेटिक फॉर्म से ये भी समझ में आया कि ब्लड के अंदर से जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर से ब्लड पार्टिकल्स या किस तरह से फ्लो करते हैं। हमारा इमेजिनेशन तो यही रहता है कि वो लिक्विड फॉर्म में जा रहे हैं, पर एक्चुअली क्या होते हैं, वो पार्टिकल स्टेट में होते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं। आगे स्लाइड्स में आपको ये कैपिलरीज के बारे में डिस्कशन यहाँ दिया हुआ है कि कैपिलरीज यानी केशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, ये केशिका किस प्रकार से काम करती हैं, केशिकाएं किस प्रकार से काम करती हैं। केशिका यानी कैपिलरीज। आपने देखा ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक ही सिंगल इंस्टेंस में क्या करती हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक ही इंस्टेंस में ये दोनों तरह के ब्लड को होल्ड करके रखने में कारगर होती हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इनके अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिंगल इंस्टेंस ऑफ टाइम पर क्या कर सकती हैं, होल्ड कर सकती हैं। आपका यहां पे रिवीजन हो गया। ठीक है, आगे आते हैं स्लाइड्स में। ये ब्लड पार्टिकल्स हमारी वेसल्स के अंदर में हम लोग जो देखते हैं कि वो ब्लड किस फॉर्म में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जाएगा। और मैंने आपको बताया ये वांडरिंग सेल्स होते हैं, तो सेल्स पार्टिकल फॉर्म में किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको हो गया। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आज वीडियो में आपको पढ़ाया है ये आपको अच्छे से आया होगा। ठीक है ना, खुद भी पढ़ें, लोगों को और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ठीक है ना, और हमारे साथ बने रहें ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए। बेटा मैं डेली शाम को 8 बजे कोशिश करता हूँ यूट्यूब पर लाइव आने के लिए और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। आप सभी लोग बने रहें। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर कंटेंट पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है ना, मैं आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।